नवासा रसूल और उनके जानिसारों को सलाम। मुल्क भर में यौम आशूर आज मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। तमाम छोटे बड़े शहरों में मातमी जुलूस निकाले जा रहे हैं। लाहौर में निसार हवेली से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों पर रवा दवा शहर शहर नौवीं मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से मजालिस और जुलूस का एहतमाम। कराची में निस्र पार्क से बरामद मरकजी जुलूस हसीना ईरानिया खारा दर पहुँच कर एख्तिताम पजीर। अज़ादारों की कसीर तादाद में शिरकत। जुलूस की गुजरगाहों पर सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। 10,000 एहलकार तैनात। लाहौर में नौवीं मुहर्रम का मरकजी जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ पांडू स्ट्रीट पहुंचकर खत्म हो गया। अज़ादारों की गम हुसैन और नोहा खानी मातमदारी। लाहौर, पिशावर, कोयटा, रावलपिंडी, दीगर शहरों में सिक्योरिटी के कड़े इंतजामात। CCTV कैमरों से जुलूसों की निगरानी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के सखर और जैकबाबाद के दौरे। 9 और 10 मुहर्रम के हवाले से सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा। लाहौर समेत पंजाब भर में यौम आशूर पर मोबाइल फोन सर्विस मुकम्मल बंद न करने का फैसला। सिर्फ जुलूस और मुजालिस के लिए इलाकों में मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सिक्योरिटी इंतजामात फुल प्रूफ बनाने का हुक्म। वज़ा करदा प्लान और SOPs पर हर सूरत अमल दरामद किया जाए। मरियम नवाज की हिदायत। नौवीं मुहर्रम के जुलूसों के दौरान जैकबाबाद और गिरदनवा में मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल रही। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में नौवीं मुहर्रम के मरकजी जुलूस का दौरा। अज़ादारों की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा। वज़ीर दाखिला ने जुलूस के रूट का मुआयना भी किया। जुलूस के मुंतज़मीन का सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। मोहसिन नकवी ने मरकजी जुलूस का फ़ज़ाई जायजा भी लिया। वज़ीर दाखिला की जुलूस के अख्ताम तक सिक्योरिटी एहलकारों को ड्यूटी पर मौजूद रहने की हिदायत। यौम आशूर पर खुसूसी सिक्योरिटी प्लान पर मनोअन अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। विफाक मुल्क भर में क़याम अमन के लिए हर मुमकिन तावन फराहम कर रहा है। मुल्क भर में ज़ाब्ता अखलाक पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। मोहसिन नकवी की हिदायत। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का महकमा दाखिला में कायम कंट्रोल रूम का अचानक दौरा। आशूरा के लिए सिक्योरिटी इंतजामात की मॉनिटरिंग का जायजा लिया। अज़ादारी जुलूसों, मुलहका इमारतों और रूट्स पर अमन व अमान के नफाज के लिए हिदायत दी। वज़ीर आला मरियम नवाज सूबे में क़याम अमन और अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। 3,957 जुलूसों, 1,721 मुजालिस की बज़रिया मसनूई ज़हानत मॉनिटरिंग की जा रही है। पंजाब भर में 7,600 CCTV कैमरों से जुलूसों की निगरानी जारी है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब। जो बाइडन ने अमरीकी सुप्रीम कोर्ट में बड़ी तब्दीलियों का मनसूबा बना लिया। जजों के ओहदे के मियाद मुकर्रर करने और अखलाकी इक़्तिदार पर लाजमी अमल दरामद की तजावीज़ की तैयारी। अमरीकी सदर ने आइनी माहिरीन और अरकान कांग्रेस से सलाह मशवरे मुकम्मल कर लिए। अमरीकी सदर और आइनी ओहदों पर बिराजमान शख्सियात को हासिल वसी तराशना ख़त्म करने पर गौर। मुल्क में सियासी पारा बहुत हाई हो चुका है। सबकी जिम्मेदारी है कि इससे सियासी गर्मा गर्मी को मस्बत अंदाज में लें। निज़ाम इंसाफ में नए कवानीन पर मुशावरत कर रहा हूँ। अमरीकी सदर। अमरीका का दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के इक़दामात और कुर्बानियों का एतराफ़। तर्जमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, पाकिस्तानी अवाम ने दहशत गर्दी से बहुत नुकसान उठाया। इस नासूर का खात्मा पाकिस्तान और अमरीका का मुश्तरका मुफाद है। अमरीका कई मामलात में पाकिस्तान के साथ मिलकर काम कर रहा है। अमरीका पाकिस्तान की मईशत बेहतर करने के लिए भी कोशा है। तालिबान अपनी सरहदें दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दें। इलाक़ाई सलामती को लाहक खतरात से निपटने में पाकिस्तान के साथ है। मैथ्यू मिलर की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। तर्जमान पेंटागन का पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में शहादतों पर इज़हार अफसोस। जनरल पैट्रिक राइडर ने शोहदा के अहले खाना से इज़हार ताज़ियत की। PTI पर पाबंदी के लिए पार्लियामेंट में इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे। PTI का मकसद सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार है। PTI ने मुल्की सालमियत को बानी के साथ मंसूब कर रखा है। PTI मुल्की सालमियत के खिलाफ जा रही है। आइन की खिलाफ वर्जी जो भी करे उस पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। आर्टिकल 6 उन लोगों पर लगता है जिन्होंने 52 बिल पास करके असम्बली को तोड़ा। बानी PTI आरिफ अलवी और कासिम सूरी ने आइन तोड़ा। 9 मई को बराह रास्त पाकिस्तान पर हमला था। हमारा निज़ाम 9 मई के मुल्ज़मान का दिफा कर रहा है।
कोई इदारा भी मुल्क की सालमियत और आइन से मावरा नहीं है। जब एक मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाया गया उस वक्त अदलिया कहाँ थी? मामला हमारे इक़्तिदार का नहीं, मुल्क के वजूद का है। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान के बगैर हमारा वजूद मुमकिन नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीटीआई पर पाबंदी का फैसला इत्तेहादियों से मुशावरत, आइन और कानून के मुताबिक होगा। तहरीक इंसाफ फौरन फंडिंग लेने वाली जमात है। पाकिस्तान अब सफारती तन्हाई से निकल चुका है। हमारी हुकूमत महंगाई की जिम्मेदार नहीं। इत्तेहादी जमात इक़्तिदार ना संभालती तो मुल्क दिवालिया हो जाता। मुल्क को बचाने के लिए पीडीएम ने हुकूमत ली। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मीडिया से गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। फॉर्म 47 के तहत बैठे लोग बातें कर रहे हैं, वो पाबंदी लगाएंगे। ये अपनी शोहरत बरकरार रखने के लिए इस तरह के बयानात देते हैं। ये खुद मैंडेट चोरी करके बैठे हैं। आपसे महंगाई, पेट्रोल, डॉलर और मुईशत कंट्रोल नहीं हो रही। इलेक्शन कमीशन और इंतखाबात से मुतालिक हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। अल-यमीन गंडापुर का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस लेने के हक में नहीं हूँ। अमन व अमान के क़याम और दहशत गर्दी के खात्मे पर कोई कंप्रोमाइज नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। तय करना होगा इनके आर्टिकल 17 के तहत सियासी जमात किसे कहते हैं। क्या जानबूझकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली को नुकसान पहुंचाने वाले ग्रोह का आर्टिकल 17 से तहत सियासी जमात का इस्तेहकाक है? क्या आदमी मालियाती इदारों को पाकिस्तान की मदद से रोकने के लिए मुजाहरे करने और खतूत लिखने वाले ग्रोह को सियासी जमात का इस्तेहकाक है? क्या दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों को पाकिस्तान दुश्मनी पर उभारने और भारतीय लॉबी से मिलकर पाकिस्तान को रुस्वा करने वालों को सियासी इज्तिमा का इस्तेहकाक हासिल है? अगर हासिल है तो ऐसे ही दीगर ग्रोहों को भी इस्तेहकाक देना होगा या फिर आईने पाकिस्तान को बदलना होगा। किसी सियासी जमात पर पाबंदी की हिमायत या मुखालफत से पहले ये सब देखना होगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सोशल मीडिया पर पैगाम। 2018 और मौजूदा इंतखाबात के नताइज ने मुदाखलत का पोल खोल दिया। ताकतवर हल्के समझ जाएं, सियासत में उनकी मुदाखलत मुल्क ने नुकसानदेह है। अज़्म इस्तेहकाम खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में बेचैनी में इजाफा करेगा। मौलाना फजल रहमान की गुफ्तगू। जमीयत उलमा इस्लाम की सूबाई मजलिस आमा का इजलास। जेयूआई सरबराह मौलाना फजल रहमान की खुसूसी शिरकत। मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कमर तोड़ महंगाई, अमन व अमान की सूरत हाल और दीगर अमूर पर आइंदा के लाएहमल पर गुफ्तगू। 10 अगस्त को मर्दान में किसान कन्वेंशन, 11 अगस्त को पेशावर में ताजरान कन्वेंशन का फैसला, 18 अगस्त को लकी मरबत में अमन जिरगे के इनेकाद का भी फैसला। पीपल्स पार्टी किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी की हिमायत नहीं करती। पीटीआई को साबित करना होगा वो एक सियासी जमात है। तहरीक इंसाफ अपने करतूतों के खुद जिम्मेदार हैं। कोई सियासी जमात डायलॉग से इनकारी नहीं हो सकती। कोई सियासी जमात अपने ही इदारों के खिलाफ मुहिम बर्पा नहीं करती। सियासत में गलीज़ जुबान का इस्तेमाल पीटीआई ही की मरहून मिन्नत है। पीटीआई को जमहूरी सियासी किरदार अदा करना होगा वरना मुश्किल में रहेगी। वफाकी हुकूमत का फैसला है तो देखते हैं अदालतें क्या फैसला करती हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया टॉक। पीटीआई पर पाबंदी के फैसले पर पीपल्स पार्टी से मुशावरत नहीं की गई। बानी पीटीआई ने इदारों और अवाम के दरमियान नफरतें पैदा की है। जो आइन में लिखा है वो होना चाहिए। पीटीआई तहरीक अदम एतमाद लाना चाहती है तो ये उसका हक है। मुल्क में कानून फेवरेट और पॉपुलर शख्स के लिए नहीं होना चाहिए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन। अभी पाबंदी लगी नहीं और सुपर पावर का इजहार तशवीश सामने आ गया। क्या पाकिस्तान में किसी सियासी जमात पर पाबंदी पहली बार लग रही है? हमारी हुकूमतें ख़त्म की गई उस वक्त तो किसी ने इजहार तशवीश नहीं किया। बानी पीटीआई की हुकूमत का ख़त्म करना पाकिस्तान के लिए अजाब बन गया। सियासी जमातें मुल्क के लिए ख़तरा बन जाएं तो उन्हें कौमी जमातें नहीं कहा जाएगा। सहूलतकारी नज़र आ रही है। फौरी तौर पर तशवीश का इजहार हो। जिसने 4 साल कुछ नहीं किया उसे हीरो बनाकर पेश किया जा रहा है। पाकिस्तान में कीनिया जैसे हालात पैदा करने की कोशिश की जा रही है। रहनुमा नून लीग मियां जावेद लतीफ़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तोशा खाना रेफरेंस। नैब टीम की डिप्टी डायरेक्टर मोहसिन हारून की सरबराही में अडयाला जेल आमद।
बानी पीटीआई और बुशरा बीपी से तीसरे रोज भी तफ्तीश, तोशाखाना तहाइफ लेने और फरोख्त करने से मुतालिक पूछगछ। नैब टीम के बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से 4 घंटे से ज्यादा सवाल और जवाब। नैब की टीम से पीर के रोज भी बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से 3 घंटे से ज्यादा तफ्तीश की थी। एहतसाब अदालत ने 14 जुलाई को दोनों का 8 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया था।